वीडियो को जितना हो सके ज्यादा शेयर कीजिएगा। जम्मू से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर आपको बताते चलें कि एक दुकान पर चोरी करने वाला जो कोई और नहीं बल्कि दुकान पर काम करने वाला नौकर ही निकला है। हालांकि जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस युवक को जो है वो गिरफ्तारी करवाने में इसकी ही गर्लफ्रेंड ने जो है वो पुलिस को जानकारी देकर मदद करने का काम किया है। आखिरकार जनाब जम्मू के अंदर ये हो क्या रहा है, यहां पर आप सब लोगों से कहेंगे कि अगर आप भी अपनी दुकान पर किसी को काम करने के लिए रखते हैं तो जरूर इस वीडियो को देख लीजिएगा। फिलहाल इस तरह का मामला सामने आने के बाद जो ईमानदार लोग हैं और रोजी रोटी के लिए अपने घर से बाहर निकले हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी छवि भी खराब होती है और उनके ऊपर भी इसका असर पड़ता है। लेकिन जम्मू के मार्बल मार्केट से जिस तरह से पिछले दिनों हमने आप तक ये जानकारी पहुंचाई थी, यहां पर एक ग्लास के शोरूम में यहां पर जो है वो रात को लगभग 2:18 पर जो है वो 3 लोगों ने यहां पर दुकान पर आकर जो है वो यहां पर चोरी की थी। 1.5 लाख के करीब जो कैश था नगद वो यहां से लेकर फरार हुए थे। लेकिन पुलिस ने मामले की जांच की, लेकिन जांच में चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब दुकान पर काम करने वाला एक युवक ही जो है वो इसमें चोर निकला है, जिसको पुलिस तक जो है वो जानकारी पहुंचाने के लिए यहां पर उसकी गर्लफ्रेंड ने ही काम किया है। फिलहाल दुकान शोरूम के जो ऑनर है वो इस समय मेरे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे, ये जो चोरी हुई थी आपकी दुकान पर कैसे पता चला, थोड़ा सा बताएंगे? आपकी दुकान पर काम करने वाला व्यक्ति ही चोर है? सर, हमारे दुकान पे ये लड़का काम करता था 5 साल से पिछले जी, और अचानक से इसके पता नहीं माइंड में क्या आया कि अपनी ही दुकान लूट लो। तो ये एक दिन अचानक से हम जम्मू से बाहर गए हुए थे कहीं पे, तो इसने क्या किया कि दुकान का ताला जो है चाबी इसके पास ही थी, इसने चाबी खुद खोली है और साइड पे एक ईंट लेके साइड पे हिट करता रहा फ्लोर पे, ना कि ये मतलब ताला तोड़ रहा था। इसने चाबी से दुकान खोली है, उसके बाद दुकान का ताला तोड़ा है, अंदर वाला जो लॉकर थे और जो कैश पड़ी थी 1 लाख कोई 50,000 अबव थी, वो इसने वहां से चोरी की है और उसके साथ 2 साथी थे इसके, और उसके बाद ये भाग गए हैं। भागने के बाद उसके बाद एक लड़का सुबह दुकान पे आ जाता है जो हमारे पास काम करता है, और जो इसके 2 साथी हैं वो फरार हो जाते हैं। जी जी। तो हमें इसको पुलिस को अरेस्ट करवाते हैं, जो हमारे पास था, पुलिस आती है तो इसको ले जाती है। हमें इसी पे शक था क्योंकि इसकी चलने का तरीका और सारा कुछ वही मैच कर रहा था। जिस दिन यहाँ पर हम खबर करने के लिए आए थे उस दिन भी युवक यहीं पर था? ये लड़का उस टाइम यहीं पे मौजूद था। हमें शक जब पड़ा, हमने इसको बिठा के पूछा कि तूने तो नहीं चोरी की? तो ये बोल रहा है नहीं हमने नहीं की। हमने इसको बोला कि अगर तूने चाबी तो नहीं किसी को दी शॉप की? कह रहा नहीं। चाबी इसी के पास? चाबी इसी के पास थी। जब हम सीसीटीवी कैमरास देख रहे थे तो उसमें तो ये दिख रहा था कि ये चाबी घुमा रहा है वहां पे, साइड से रिफ्लेक्ट कर रही है, चाबी की शाइन दे रही है। तो ये नहीं माना। उसके बाद पुलिस वाले इसको ले गए थाने में जाके पूछगिछ की तो ये नहीं माना। उसके बाद उस दिन ही शाम को फिर जब मैंने दुकान क्लोज की, उसके बाद इसकी गर्लफ्रेंड के पास हम दोपहर को गए थे, पुलिस वाले और मैं जब गए हैं, हमने जाके थोड़ा सा उधर से पूछगिछ की उनसे कि बोला उनको कि भाई ये ऐसे ऐसे करके गया है, तो ये आपकी नॉलेज में है? कहती नहीं है मेरे नॉलेज में नहीं है। हमने इसको फिर बोला सीसीटीवी वीडियो दिखाई इसको, तो सीसीटीवी बोलती है मेरे को सेंड कर दो। हमने इसके मोबाइल पे वीडियो सेंड की है। वीडियो सेंड करने के बाद ये जब शाम को 10 बजते हैं, 8:30 9 साढ़े 9 बजे मेरी इसके साथ बात होती है, इसकी बड़ी सिस्टर के साथ, जो इसकी गर्लफ्रेंड की बड़ी सिस्टर है। अच्छा। तो उसको बोलती है भैया वीडियो देखी है हमने, तो हम आपको ठहर के कॉल करेंगे, हम देख रहे हैं अभी। तो उसके बाद फिर मेरे को 10:15 बजे कॉल आती है। जो लड़का साथ में मुनीश था, मुनीश की वाइफ होती है उसके पास, तो वो उसको क्लियर हो जाता है कि ये यही है। इसकी गर्लफ्रेंड बात करती है मुनीश की वाइफ से कि भाई ये तो मसला ज्यादा हो गया, तो वो तो अरेस्ट हो गया, तो अब तो तेरे को बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। फिर इसकी मनीष की वाइफ है, उसको इसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि भैया तू भैया से बात कर। फिर मैंने बात की उससे, तो मेरे को बोलती है भैया इसको जेल में मत डालो, तो हम आपको इसके पैसे दे देते हैं जो रिकवर हुए हैं, जो इन्होंने चोरी की हैं। जब हम इतनी बात सुनते हैं तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं एसआई पंकज जी हैं छन्नी में, और साथ में तुषार जी, ये दोनों मेरे पास सिविल में हैं, मैं इनको बुलाता हूँ कोई नियर अबाउट 10:15 बजे। हम उस स्पॉट पे जाते हैं, घर में जाते हैं वहाँ पे जहाँ पे इसकी वाइफ होती है मुनीश की। तो मुनीश की वाइफ बोलती है भैया पैसे रिकवर करा देते हैं हम, तो इनको छोड़ दो। हमने कहा चलो ठीक है, हमने बातों में लाया उसको हमने। उसके बाद हमने पैसे रिकवर किए वहां से गए हैं हमने, पैसे रिकवर नहीं हुए उस टाइम, नहीं हुए रिकवर। तो हमने लोकेशन घर देख लिया, जो साथ में दूसरा लड़का था वो आइडेंटिफाई हो गया कि वो सागर है। एक सागर और एक मुनीश, और तीसरा ये विशाल, जो जिसका नाम दविंदर सिंह है, दविंदर कुमार है। तो उसके बाद जब नेक्स्ट मतलब उस टाइम हम ढूंढते रात को इसकी गर्लफ्रेंड हमें कोई नियर अबाउट जो उसके साथ जाती है, हमारे उसकी वाइफ जाती है साथ में। वाइफ बाद में बोलती है कि मुझे बैग दिया था इन्होंने जो मैं नाले में फेंका।
अच्छा। वो बैग हमें रिकवर होता है 11:15 रात को। वो नाले से मिला? वो नाले से हम फिर कोई नियर बाय था, उनको गेट नॉक किया, वो लड़का आया, बाहर का था वो भी, पर उसने सपोर्ट की हमारी, वो नाले में उतरा, नाले में उतर के उसने बैग निकाल के दिया जिसमें से हमें एलईडी स्ट्रिप्स और अडॉप्टर्स मिल गया। दैट मीन्स कि हमें क्लियर हो गया कि यही सारे यही है, बैग भी वही था जो चोरी किया हुआ था, जो बैग इन्होंने साथ में लाया था। उसके बाद ये फरार हो जाते हैं, घर पे लॉक था इनके, घर पे नहीं हुआ। फिर वो सुबह कोई 11:15 बजे का टाइम होता है, एक नंबर इसकी वाइफ देती है फिर हमें मुनीश का, कि ये मुनीश की ये लोकेशन शायद इस यहाँ पे हो सकती है। तो उसमें हम पुलिस वालों को देते हैं, ये पहले उसको अपनी रडार में ले चुके थे। तो जैसे मैंने लोकेशन दी है उसी टाइम पे 5 मिनट बाद इन्होंने 10 मिनट बाद फोन किया कि हमने इसको ट्रेस कर लिया, हमने अरेस्ट कर लिया दोनों। तो वो दोनों भी अरेस्ट हो जाते हैं। फिर पैसे की रिकवरी वहीं से हो जाती सारी, प्लस जो सामान था वो भी, जो इनके कपड़े कुपड़े थे वो सारे रिकवर हो जाते हैं। कभी सोचा था कि आपने कि दुकान पर जिससे आपने मदद करने के लिए यहाँ पर रखा हुआ है, नौकर रखा हुआ है, वही बंदा यहाँ पे आके चोरी कर लेगा और इस तरह से बाद में मतलब इतने सफाई के साथ काम करेगा? देखो, चोर की जात तो कोई नहीं होती, पर ये चीज़ हमें सिखाई, इसी ने सिखाई है कि भाई विश्वास नहीं करना किसी पे। ये बच्चों की तरह रहता है हमारे पास। ये नहीं है कि हमारे जितने भी वर्कर्स हैं, कोई मालिक नौकर वाला कोई हिसाब नहीं, यहाँ पे एज अ ब्रदर काम कर रहे हैं। ठीक है, सैलरी जो होती है अपनी लेते हैं, ऐसी बात नहीं। बट हमने कितनी देर से ये लड़का काम कर रहा था? ये नियर अबाउट 4.5 साल हो गए इसको। 4.5 साल से यहाँ पर काम कर रहा था? 5 साल से हमारे घर ही रहता है। प्लॉट भी हमारा जहाँ पे ये रह रहा है वहीं पे हमारे प्लॉट में रह रहा है। इसके पेरेंट्स हैं साथ में, ब्रदर है, सिस्टर की शादी हुई है अभी जस्ट। कहाँ का रहने वाला है? ये बिहार का रहने वाला है और यहाँ पे त्रिकुटा नगर में रहता है, बीजेपी ऑफिस के पास में। बिल्कुल वहाँ पे रहता है? बिल्कुल वहाँ। क्या लगता है कि इस तरह से नौकर के ऊपर भरोसा करना ठीक है दुकानदारों? नहीं, हम पहले तो करते थे, तो अब तो हमारा, अब देखो वर्क काम करवा रहे हैं हम, पार्टीशन करवा रहे हैं, सिक्योरिटी में सामान अपना, जैसे हम खुला पड़ा था पहले, अब वो हम उसको पूरा सिक्योरिटी में ले रहे हैं, अपना ऑफिस अलग बना रहे हैं। जो पैसे काउंटिंग होती है, कोई भी मालिक अपने वर्कर के सामने पैसे काउंट नहीं करे। तो सारा खुले में रखा था? पहले तो खुले में रहा था, काउंटर भी ओपन था, ये भी बैठते थे, पैसे भी कस्टमर लाता था, सामने गिनते थे, कोई ऐसा पर्दे वाली कोई बात नहीं थी, क्योंकि ओपन में था शोरूम सारा। अब हमें इनको थोड़ी सी डिवाइडेशन किया हमने, बीच में थोड़ा सा सिक्योरिटी में रखेंगे, थोड़ा सा काम नेक्स्ट की, अगर आज ये कर सकता है कल को हो सकता है कोई और निकल आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कल को किसी को मौका नहीं देना चाहिए, ना ही आगे से हम सोचते हैं कि कोई मौका मिले किसी को, इस तरफ ध्यान जाए या चोरी करने का माइंडसेट बने किसी का, इससे पहले अपने आप को सेव कर लो। हैरान करने वाला ये मामला है। आप सब लोगों से कहेंगे कि अगर आप भी कोई भी कारोबार करते हैं, वहां पर अगर आपने किसी को काम पर रखा हुआ है तो थोड़ा बिल्कुल सावधानी के साथ किसी को काम पर रखें। थोड़ा पहले देख लें कि व्यक्ति किस तरह का है, क्योंकि भरोसा उस वक्त जो है वो सभी का टूटता है जब पिछले लगभग 5.5 साल से वो लड़का जो है वो इनकी दुकान पर काम कर रहा था। वैसे तो वो बिहार का रहने वाला है, लेकिन इन्हों त्रिकुटा नगर बीजेपी ऑफिस के पास वहां पर वो रहता है कहीं पर, और 5.5 सालों से यहां पर काम कर रहा था। और ये कहें कि उन्होंने एक अपने परिवार की तरह जो है वो यहां पर उसको रखा था, लेकिन सोचा नहीं था कि वही शख्स जो है वो कुछ लोगों के साथ मिलकर यहां पर चोरी करेगा। लेकिन यहां पर उसकी गर्लफ्रेंड ने भी यहां पर मदद की है, उसने भी इनका सहयोग किया है, पुलिस का सहयोग किया है, जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी यहां पर हो पाई है। आप जनता भी अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें और वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जिस तरह से हमने उस टाइम भी आप लोगों को से कहा था कि आप वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मामला जो है वो काफी ज्यादा चौंकाने वाला था और कोई भी ये सोच नहीं सकता था कि आखिरकार ये सब कैसे हो गया। हालांकि एक आधी ईंट से जो है वो ताला किस तरह से टूट सकता है, ये भी हैरान थे। लेकिन पुलिस की तरफ से भी इस पूरे मामले को काफी कम वक्त के अंदर जो है वो पूरी तरह से मामले को गंभीरता से देखे जाने के बाद सुलझाया गया है और कई सारे जो लोगों का सहयोग है, जिसमें सबसे बड़ा जो चोरी करने वाला लड़का है, दुकान पर जो काम करता था, उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसने जो है वो यहां पर दिया है। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून, कैमरा पर्सन अनिल के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।